औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मैं हूं नदीम सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ सियासी और समाजी जायज़े में मौजूद हैं KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल मारूफ साहब। मोहम्मद अब्दुल मारूफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से मज़दूरों की रहनुमाई फरमा रहे हैं, जबकि इससे कबल जो है KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन से कबल दीगर और जमातों में भी थे, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन में और इसको मज़ीद बेहतरी की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजूहत है कि आज इनको चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। तो सबसे पहले अब्दुल मारूफ साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल मारूफ साहब, आपसे सवाल ये है मोहतरम कि आया कि शहर की सूरत हाल आपके सामने है। दिन ब दिन शहर कराची की सूरत हाल, जो कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो तरक्याती काम कराया करते हैं, लेकिन शहर में जो तरक्याती काम है होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से KDA बहाल हुआ, KDA बहाल होने के बाद जिस तरह से मजदूरों की सूरत हाल जो है बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन बेहतर तो नहीं हो रही, वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, जिसके हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो उस हवाले से क्या प्लान लेके आए हैं, क्या जिम्मेदारियां आपके पास, ज़रा बताएंगे प्लीज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2016 में पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली बिल्डिंग में KDA को शहरी हुकूमत के निज़ाम से आज़ाद कराने के लिए KDA को 2002 की साबका अपोजिशन में बिल मंजूर किया, लेकिन KDA को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया गया। इस बिल की रोशनी में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मास्टर प्लान KDA का हिस्सा था। जो लोग ये कह रहे हैं कि KDA को पुरानी हैसियत में बहाल करेंगे, मेरा सवाल उनसे ये है कि KDA को अपने पैरों पे किस तरह खड़ा करेंगे। मुझे ये बताएं कि KDA की तो एक टांग काट दी गई है। मेरा सवाल उनसे ये है कि 2019 में KDA को एक और बाजू मास्टर प्लान का दिया गया। आखिर क्या वजह है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने अपने ही मंजूर करदा सिंध असेंबली के पास होने वाले एक्ट 2016 पर अमल दरामद नहीं किया। आखिर वो कौन सी कुव्वत है, आखिर वो कौन सी साजिश है जो पीपल्स पार्टी को इसके पास किए हुए बिल को रोक रही है? इसका सवाल का जवाब इदारे के मुलाजिमीन और कराची की आवाम को चाहिए। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मास्टर प्लान अरबों रुपए कमाता है, इनसे अरबों रुपए की आमदनी होती है। ये दोनों महकमे KDA को वापस किए जाएं। KDA एम्प्लॉयज़ यूनियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान से और वजीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करती है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध की सबसे बड़ी अथॉरिटी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो क्या वजह है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजिमीन और इदारा माली बुरहान का शिकार है? क्यों इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए? ऐसी कौन सी साजिश है? इसको किस तासुब का शिकार किया जा रहा है? लिहाजा इस सिलसिले में एक बार फिर आपसे यह मुतालबा किया जाता है कि इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी जाए जो KDA के मसाइल पर रोशनी डाले। देखिए मारूफ साहब, आपने बेजा फरमाया, आप तकरीरी अंदाज में कर रहे हैं। तकरीर तो यकीनन आप अच्छी कर लेते हैं और अच्छी आवाज़ भी आपकी, लेकिन आपकी वाइस जो अब तक पहुंची नहीं। आपने यकीनन सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए। और हमने ये देखा है अब तक कि जितनी भी कमेटियां बनी हैं वो सिर्फ कमेटी की हद तक और फाइलों की हद तक तो रह जाते हैं, लेकिन कोई किसी नहज पे नहीं पहुंचते, कोई मसाइल जो हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये किस तरह से हल होंगे? यकीनन आप जिम्मेदारियां हैं, लोगों ने आपको मुंतखब भी किया है, आप आज CBA नहीं है, कल CBA भी हो सकते हैं आप,
तो आप अगर आपकी अच्छी प्लानिंग हुई, अच्छे मंशूर हुए, आपके अच्छे काम हुए, तो यकीनन जो KDA के मजदूर हैं वो आपको मुंतखब भी कर सकते हैं। लेकिन जो है बुनियादी तौर पर इनके मसाइल किस तरह से हल होंगे, जिस तरह से आपने बताया कि KDA मास्टर प्लान समेत दीगर महकमे जो है वो KDA के हवाले नहीं किए गए, जो कि एक कमाऊपूत डिपार्टमेंट हुआ करता है जहाँ से अर्निंग हुआ करती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में बात यह है कि सबसे पहले तो इदारे के मुलाजमीन और इदारा जो कि मुआशी बुरहान का शिकार है, और सबसे पहले जो भी DG आता है तो उसका यही सवाल होता है कि KDA को अपने पैरों पे खड़ा करना है। KDA किस तरह अपने पैरों पे खड़ा होगा? मेरा सवाल ये है कि हुकूमत सिंध ने जब 2016 में सिंध असम्बली से ये बिल पास किया कि KDA को हम 2002 की पोजीशन पे बहाल कर रहे हैं, तो 2002 की पोजीशन में बहाल क्यों नहीं किया? नहीं, वो वजह फरमाया आपने 2002 की पोजीशन पे, तो ये बात कब से हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी आपने कहा कि आए दिन KDA में डायरेक्टर जनरल का तबादला हुआ करता है। क्या वजूहत है, क्यों डायरेक्टर जनरल को ये चेंज हुआ, तब्दील करते रहते हैं? जबकि हमने इससे कबल जो है डॉक्टर सैफुर रहमान साहब को देखा। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब जो आए थे आपके यहाँ डायरेक्टर जनरल थे, और आज आपके यहाँ आसिफ इकराम साहब मौजूद हैं। तो ये क्या पॉलिसी है, क्या तब्दीली क्यों आती रहती है कि महीने 2 महीने 4 महीने में जो है वो चेंज कर दिया जाता है? क्या वजह है? बिल्कुल आपकी बात सही है नदीम सिद्दीकी साहब। बात यह है, इससे पहले डॉक्टर सैफुर रहमान ने बहुत सारे अच्छे मुस्बत इक़दाम किए थे। ऑक्शन भी उन्होंने किया था, पार्किंग प्लाजा का लाइन एरिया की इस सिलसिले में बात की थी, और गुलिस्तान जौहर की कुछ दुकानें जो है ऑक्शन करके उसके अंदर 25% हमारे पास वो भी आएगी, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये। लेकिन उसके बाद फिर जब आसिफ रहमान साहब इस इदारे को रन करना चाह रहे थे, फिर हुकूमत सिंध की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट STP की तरफ से फिर एक दूसरा DG हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है, आसिफ इकराम साहब। अब जब आसिफ इकराम साहब को आए हुए 20 से 25 दिन हुए, अब उनको संभलना, इंतज़ामिया के महकूमा के डायरेक्टर से मीटिंग करना, फिर एक लंबा तवील अरसा लगता है। तो बात यह है कि मैं ये हुकूमत सिंध और लोकल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस DG को सबसे पहले इदारे का DG होना चाहिए। अच्छा जी, बेशक के DG होने चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि जब इस पर जो आपके सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, सिंध गवर्नमेंट ही KDA को, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को चला रहा है और इनकी निगरानी भी हुआ करती है, जबकि आप हर माह जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि अपने पैरों पर आप खड़े तो हुए नहीं अब तक, गुज़श्ता कई साल हो चुके हैं। लेकिन इसको खड़ा करने के लिए कोई आपके पास हिकमत अमली है? उसके साथ साथ आप समझते हैं कि ये जो आसिफ इकराम साहब नए DG आए हैं, इनके पास कोई हिकमत अमली आएगी, या समझते समझते इनको भी तब्दील कर दिया जाएगा? देखिए, बात असल में ये है, बिल्कुल हिकमत अमली है। हमारे पास इस बात की एविडेंस भी है कि आप 20 करोड़ 40 लाख की ग्रांट हुकूमत सिंध हमें दे रही है। मेरा हुकूमत सिंध से ये सवाल है कि आप 20 करोड़ 40 लाख रुपए की ग्रांट ना दें, 2002 की पोजीशन में KDA को बहाल कर दें, तो मास्टर प्लान और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अरबों रुपए की आमदनी होती है जो हुकूमत सिंध के पॉकेट में जाती है। तो अगर ये 2 इदारे, ये 2 महकमे KDA को दे दिए जाएँ, ग्रांट आप बंद कर दें, हम इसी से अपना गुजारा कर लेंगे। अच्छा, लेकिन इससे पहले जो है यकीन सिटी गवर्नमेंट थी और KMC में जो कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, उसमें जम थे आप, तो उसमें रहते हुए क्या तकलीफ थी, क्या वजूहत थी कि आप लोग अलग लेकर आए? यकीनन सिंध गवर्नमेंट ने अलग किया और आपने उसकी हिमायत, आप लोगों ने हिमायत भी की उसकी। क्या आया कि जब आप लोग बड़े खुश थे उस दौरान, जबकि बाज़ जो दानिशमंद अफराद थे उन्होंने कहा था कि नहीं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि आज मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। और हर माह आप लोग सिंध गवर्नमेंट का देख रहे होते हैं कि आया वहाँ से ग्रांट मिलेगी तो आप लोगों की सैलरी और आपकी जो दीगर के घर के जो मामला हैं वो चलेंगे, जबकि मेडिकल समेत दीगर जो सहूलियात है उससे भी महरूम कर दिए गए आप लोग। असल में पहले हम लोग अंडर दी KMC चल रहे थे, तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शहरी हुकूमत के निज़ाम को आज़ाद कराने के लिए, मैंने आपसे कहा ना कि 2016 एक्ट में ये बिल मंजूर कराया कि KDA को साब्ता पोजीशन 2002 की पोजीशन में बहाल कर दिया जाए। ठीक है, KDA आज़ाद हो गया, लेकिन आपने उसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं किया। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, फिर वो बात दोबारा मुझे रिपीट करनी पड़ी है, और मास्टर प्लान। दूसरी अहम बात आपके लिए मैं ये मिलाना चाहता हूँ कि 2016 में KDA बहाल हुआ,
2019 में फिर केडीए का एक बाजू काट दिया गया। वो क्या था? देखिए, आप तो बार बार मास्टर प्लान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मास्टर प्लान तो गालिबन यकीनन सिंध गवर्नमेंट जो आपकी सरपरस्ती कर रही है, तो सिंध गवर्नमेंट के पास ही तो है, वो कहीं और तो नहीं है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो जितना भी रेवेन्यू जाता है और वहाँ से वो हैंडल जो कर रहा है वो भी सिंध गवर्नमेंट और यकीन SPCA के पास है, और SPCA जो है उसको मास्टर प्लान को रन कर रहा है। तो इसमें क्या तकालीफ का सामना है, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास ज़मीनें पड़ी हुई हैं, आपके प्लॉट्स पड़े हुए हैं जिनको आप ऑक्शन करके, आपके पास पाइप फैक्ट्रीज पड़ी मौजूद है जिस पे आप रन कर सकते हैं, और दीगर आपके जो महकमे हैं, जो दीगर जो लोग हैं वो अच्छी अगर हिकमत अमली, अच्छी पॉलिसी अपनाएं